Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel. Student, previously we discussed the topic refraction of light. We have discussed some points in under refraction of light, like the law of refraction and what is the cause of refraction, refractive index, so on. Okay, today we will discuss refraction of light by spherical lenses. Okay, so there are two type of lens. You have already studied this one is in previous class, in class 8. Okay, there are two type of lens. First is concave lens and second is convex lens. Convex lens is like this. देखिए दोनों बना रहा हूँ. First is convex lens. Sorry, mistake in right now. Okay, this is a convex lens and second is concave lens. दोनों को ध्यान से देखें, ठीक है. The concave lens, it is a concave, this one is convex. Okay, the convex lens, आपका convex lens जो है आपका इधर ये कॉर्नर पे आपका कैसा होता है, thin, and it is thick in center, and concave lens thicker in sides में corners में यहाँ पे side में आपका thick है, ठीक है, and thin in middle. Okay, so there are two type of lens, convex and concave. It is same like a spherical mirror, convex and concave mirror, but वो आपका थोड़ा अलग था. रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था. रिफ्रैक्शंस में आपके लेंसेज हैं. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अ कॉनकेव लेंस. जैसे आपने उस पर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, सेम एज इन केस ऑफ दीज टू लेंसेज ऑल्सो. ये आपका देखिए, दिस इज द सेंटर. जैसे वहां पे एक सेंटर होता था, ठीक है, ये लेंस का आपका सेंटर है. इट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन आपका पास करती है परपेंडिकुलरली, दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन रे हैज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उस लॉ को याद कर जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा. व्हेन रे the incident ray has parallel to the principal axis, it will pass from the focus. अब देखिए इसका फोकस कहां पर होता है. जब भी आपका इस लेंस में, ये जो लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस हैज कन्वर्जिंग लेंस, यानी ये जो जितना भी रेडिएशन आ रहा है इसको कन्वर्ज करता है. एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हैज डाइवर्जिंग लेंस. ये आपका डाइवर्जिंग लेंस, यानी इस पर जितना भी रेडिएशन होगा इस तरह से, देयर इज ऑल्सो ऑप्टिकल सेंटर. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर. एंड दीज आर द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे को ये कन्वर्ज नहीं करता, ये क्या करता है आपका डाइवर्ज करता है इस तरह से. बट कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज टू दीज इंसिडेंट रेज, यानी इस एक पॉइंट पर आपका कन्वर्ज कर देगा इस तरह से. और जहां पर दो रे इस तरह से कट करेंगे स्टूडेंट, जहां पर ये सारा का सारा इंसिडेंट रेडिएशन कन्वर्ज होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस. फोकस से सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ. ठीक है, सेम यहां तो ये डाइवर्जिंग है, ठीक है, जैसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस. कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. अब ये रे आपस में मीट नहीं कर सकते बिकॉज दीज रेज आर डाइवर्स. सो वी विल मीट बाय द डॉटेड लाइन, और जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे दिस इज अ फोकस. इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस. तो कॉनकेव मिरर के केस में द प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है. इट इज अ वर्चुअल. बट in case of convex lens, the principal focus
जो ओरिजिनल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, इट एज अ रियल फोकस। ये आपका रियल फोकस है, ठीक है। और ये कैसा है, इट इज अ वर्चुअल फोकस, आपका वर्चुअल फोकस है यहां पर। ओके, सो इस पर भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखिए। सो दिस इज अ रियल फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर एक और फोकस बनाएंगे हम, इसको अगर हमने F लिखा है, सो इट इज अ F डैश, ठीक। सेम एक और डिस्टेंस ले लीजिए इतनी ही, दिस विल बी अ 2F डैश, और यहां पर भी F से सेम इतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा आपका 2F, ठीक। सो नाउ द रे डायग्राम, रे डायग्राम हम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए। कॉन्वेक्स लेंस के केस में रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सारे पॉइंट हो गए, फिर से मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड इफ इंसिडेंट रेडिएशंस विल कन्वर्ज हियर, दिस विल बी अ फोकस, एग्जैक्ट, इट इज अ रियल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। इतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर एक और फोकस होगा, दैट इज F डैश, एंड इन सेम डिस्टेंस यू विल मेंशन हियर 2F डैश, इतनी डिस्टेंस पर आपका 2F डैश हो गया, और यहां से आपका ये हो गया 2F। नाउ लॉ ऑफ ऑब्टेनिंग द रे डायग्राम्स, व्हाट आर द रूल्स, ठीक है। वो रूल्स क्या है जिससे हम रे डायग्राम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कोई भी रे, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास हो। ओके, सेकेंड रूल, इफ एनी इंसिडेंट रे is passing from the optical center C, this is optical center, यानी अगर C से कोई लाइन ऐसे पास हो रही है इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस स्ट्रेटली, ठीक है। आपका स्ट्रेट पाथ में वैसे ही पास हो जाएगी, यानी इस तरह से आपका ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाती है, ठीक है। थर्ड रूल, इफ एनी रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, ये आपका यहाँ पर एक फोकस है, ठीक है, इंसिडेंट रे यहीं से आएगी, ठीक है। अगर ये फोकस से कोई इंसिडेंट रे पास होती है, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे पास होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देयर आर 3 रूल्स फॉर द ऑब्टेनिंग रे डायग्राम, ये आपको याद रखने। नाउ हम रे डायग्राम्स किन किन पोजीशन पर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी की, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट इज द प्रिंसिपल फोकस, ठीक। दिस वन इज अ फोकस, अगेन इन दिस इट इज अ 2F, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका F, और सेम डिस्टेंस पर ये क्या होगा आपका 2F डैश एंड F डैश, ठीक है। सेम स्टूडेंट कंडीशन, किन किन कंडीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, जिस जिस कंडीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म द डिफरेंट इमेज, ठीक। पहला फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर रखा। सेकेंड कंडीशंस, when object is placed beyond 2F dash, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा। थर्ड कंडीशन, when object is placed at 2F। फोर्थ, between the 2F and F dash, 2F dash and F dash। फिफ्थ, at the F dash। सिक्स्थ, between the optical center and F dash, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट पोजीशंस है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। पहला कंडीशंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F, बियॉन्ड 2F, एट द 2F, बिटवीन द 2F डैश एंड 2F F dash and 2F dash,
and at the f dash and between the f dash and optical center. So ये अलग अलग कंडीशंस पे हैं आपकी किस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ होगा. आई एम टेलिंग यू वन कंडीशन, ठीक है, एंड यू विल ड्रॉ other two conditions and you can draw all the conditions with the help of these rules. जो आपके rules मैंने अभी बताया, 3 rules, ठीक है. इन rules के help से हम draw कर सकते हैं. So let's suppose this here is a f dash. इतनी ही distance पे क्या होगा student? There is 2f dash. Okay. Now let's suppose object आपका कोई भी कंडीशन ले लीजिए. ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज आपका बिटवीन दी 2f डैश और f डैश के बीच में रखा है, ठीक है. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ कंडीशंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, ठीक है. लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f डैश एंड f डैश. ये थोड़ा स्टूडेंट इसको एकदम स्ट्रेट बनाइए इस तरह से. Draw in your notebook with the help of scale. Okay. So let's suppose object is placed here between the 2f dash and f dash. तो क्या होगा, आप रूल यूज करिए, रूल अप्लाई करिए जो हमने पढ़े थे. फर्स्ट, when incident ray is parallel to the principal axis, after refraction it will pass from the focus. अगर यहां पर आपका फोकस, ठीक है, ये आपका फोकस, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास लाइक दिस. सेकंड कंडीशंस, व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन इंसिडेंट रे, कोई भी हम कंडीशन यूज कर सकते हैं, आप ये वाली भी लगा सकते हैं. व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, इंसिडेंट रे फोकस से अगर पास होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. इमेज कहां पर फॉर्म होती है स्टूडेंट, जहां पर आपका दो रे रिफ्रैक्टेड रे कट करेंगे, यहां पर कट करेंगे, यानी आपकी इमेज कहां होगी, इस तरह से. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, इट इज इरेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इरेक्ट होगा, ठीक है, एंड द यू कैन सी द इमेज हियर. पहली कंडीशन आपका f2f डैश और f डैश के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, उस कंडीशन पे इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड टू 2f. 2f से बाहर है, 2f से दूर है, ठीक है, बियॉन्ड टू 2f. पहला चीज, बियॉन्ड टू 2f. सेकेंड, इज इट रियल और वर्चुअल? ऑब्वियसली इट इज व्हाट, रियल. इमेज कैसी है, रियल है. एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, आपकी इनवर्टेड इमेज, एंड रियल, इनवर्टेड, और कैसी है, लार्ज देन द ऑब्जेक्ट. ये इमेज है आपका, ठीक है, इमेज का साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज, इट इज लार्ज देन द लार्जर देन ऑब्जेक्ट. सो ये आपका इमेज का क्या आ गया, सॉरी, इमेज का आपका किस तरह की आपकी इमेज बनेगी, ये इसकी नेचर, इमेज, नेचर ऑफ इमेज. ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, रे डायग्राम्स, नेचर ऑफ द इमेज. अब जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था, सेम इज हियर. ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ ये जो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस डिनोटिंग बाय u, ठीक है, एंड इमेज से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, अगेन इट इज डिनोटेड बाय v. इमेज डिस्टेंस को v कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कहते हैं, ठीक है. एंड इट इज h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ इमेज इज h. एंड फोकस से, ये जो फोकस है, ठीक है, यहां पर ये फोकस है, फोकस से सेंटर तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, और इसको डिनोट करते हैं f से. इज इट क्लियर?
और साइन कन्वेंशन आपका सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने मिरर में पढ़ा था। लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ के सारे पॉइंट्स क्या होंगे आपके, इस साइड के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और यहाँ के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और above this point all thing will positive and downwards all thing is negative, ये आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमने मिरर का फॉर्मूला पढ़ा था 1/v plus 1/u equals to 1/f. Now the lens formula, now let's study lens formula. lens formula क्या है, 1/v, ध्यान से देखिए, 1/v minus 1/u equals to 1/f. This is the lens formula. मिरर फॉर्मूला सेम था, लेकिन यहां पर क्या था आपका प्लस साइन, 1/v plus 1/u equals to 1/f. But in case of lens formula 1/v minus 1/u equals to 1/f. Okay. Second, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को एन से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, यानी h2 अपॉन h1, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला मिरर में और पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यानी एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा m इक्वल्स टू v अपॉन u। मिरर के केस में इट वॉज माइनस v अपॉन u, बट इन केस ऑफ लेंस it is positive v upon u. So there are two formula of magnification, m equals to, for the lens m equals to v upon u, m equals to h2 upon h1, दोनों में positive sign. But in case of lens formula 1/v minus 1/u equals to 1/f. इन दोनों फॉर्मूला को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका h2 upon h1 equals to v upon u equal to m. ये मैग्निफिकेशन, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल पोर्शन। बस आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन, साइन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आपका इस साइड प्लेस है ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इमेज आपका यहाँ फॉर्म होनी, रियल इमेज हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सो और दूसरा इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, ये एक कंडीशन के लिए रे डायग्राम था। यू कैन ड्रॉ ऑल द कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स, ओके। थैंक यू सो मच।